सभी को सादर नमस्कार। आज हम कारक के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हम प्रायः पढ़ते हैं कि कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारक होते हैं और संबंध को कारक नहीं मानते, या संबंध की गिनती जो है हम कारकों में नहीं करते हैं। आज हम यही देखते हैं, यही जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो 6 हैं उनको कारक क्यों कहते हैं और संबंध को कारक क्यों नहीं कहते, या संबंध को कारक क्यों नहीं मानते। तो इस विषय को समझने से पहले हम कारक का अर्थ करते हैं कि कारक का अर्थ क्या होता है। जैसे ये कारक में णउल प्रत्यय हुआ है और हम जानते हैं कि जहाँ पर णउल प्रत्यय होता है उसका अर्थ निकलता है वाला। जैसे धावक का अर्थ हो जाता है दौड़ने वाला, धाव धातु है जिसका अर्थ होता है दौड़ना। धावक का अर्थ हो जाता है दौड़ने वाला। पूजक का अर्थ होता है पूजा करने वाला। और पाचक का अर्थ हो जाता है पकाने वाला। हारक का अर्थ होता है हरण करने वाला। पाठक का अर्थ होता है पढ़ने वाला। तो जहाँ पर अक आता है वहाँ णउल प्रत्यय हुआ है और णउल प्रत्यय का अर्थ हो जाता है वाला, करने वाला, खाने वाला, जाने वाला। क्रियाओं के साथ ऐसे अर्थ निकलता है। तो ऐसे ही कारक शब्द है, तो कारक शब्द का भी अर्थ हो गया करने वाला। तो कारक का अर्थ होगा करने वाला। तो किसको करने वाला? क्रिया को करने वाला कारक होता है। जब कोई वाक्य होता है, वाक्य में कोई ना कोई क्रिया होगी, तो उस क्रिया को जो करने वाला है वो कारक है, और जो उस क्रिया को करने वाला नहीं है वो कारक नहीं है। अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि क्रिया को संपन्न करने में जिसकी भूमिका होती है वह कारक कहलाता है। क्रिया को संपन्न करने में, क्रिया को संपादित होने में, क्रिया को पूर्ण करने में जिनकी भूमिका होती है वो कारक है, और जिनकी भूमिका नहीं होती वो कारक नहीं है। तो इसका मतलब हमने 6 को कारक माना है, तो 6 की तो भूमिका होती है, इसलिए हमने उसको कारक कहा है। और संबंध को कारक नहीं माना है, इसका मतलब ये हुआ कि संबंध की भूमिका नहीं होती क्रिया को संपन्न करने में। अब हम इसको सिद्ध करके देखते हैं, इसकी परीक्षा करके देखते हैं किसी वाक्य में या किसी उदाहरण में। एक वाक्य लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसा वाक्य लेंगे कोई जिसमें कारक जो है कर्ता आदि का प्रयोग हुआ है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, राम हाथ से फल खाता है। तो इस वाक्य में खाता है क्रिया है। अब इस क्रिया को, खाने की क्रिया को संपन्न होने में राम की भी भूमिका है, क्योंकि राम जब तक खाएगा ही नहीं तब तक खाने की क्रिया नहीं हो सकती। तो खाने की क्रिया को संपन्न होने में राम जो करता है उसकी साक्षात भूमिका है, प्रत्यक्षतः भूमिका है, सीधा उसका संबंध है। और ऐसे ही फल को खा रहा है। तो फल जब तक न हो तब तक खाने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो खाने की जो क्रिया है उसको संपन्न करने में फल की भी भूमिका है। ऐसे ही राम हाथ से फल खाता है। अब यहाँ हाथ है, हाथ की भी भूमिका क्रिया को संपन्न करने में ही है। खाने की क्रिया को संपन्न करने में ही हाथ की भी भूमिका है। जब तक हाथ उन फलों को उठा करके राम के लिए सहायता नहीं करेगा तब तक राम उस क्रिया को नहीं कर सकता। तो हाथ की भी भूमिका है क्रिया को संपन्न करने में। तो इस प्रकार से राम हाथ से फल खाता है। इसमें कर्ता राम, करण हाथ से, और फल कर्म, ये तीनों की भूमिका जो है वो क्रिया को संपन्न करने में है।
इसलिए ये तीनों ही क्रिया को करने वाले हैं। करोति इति कारकः, इसलिए ये क्रिया के प्रति तीन के तीन कारक हैं। ऐसे ही संप्रदान भी कारक है, ऐसे ही अधिकरण भी कारक है। मान लो अधिकरण का उदाहरण लेते हैं, राम घर में रहता है, तो रहना जो क्रिया है वह तभी संपन्न हो सकती है जब वहाँ घर हो। अगर हम वाक्य बनाएंगे राम जंगल में रहता है तो जंगल अधिकरण है, रहने की क्रिया जंगल में संपन्न हो रही है। तो घर में, जंगल में जो हमने अधिकरण का प्रयोग किया है वो अधिकरण भी क्रिया को संपादित करने में, क्रिया को संपन्न करने में, क्रिया को पूर्ण करने में उनकी भूमिका है और साक्षात भूमिका है। इसलिए अधिकरण, संप्रदान, अपादान, कर्ता, कर्म, कर्ण, ये सभी कारक हैं। तो हमने यहाँ तक ये जान लिया है कि इन कारकों की, जो 6 कारक हैं, इनकी कैसे क्रिया को संपन्न करने में भूमिका रहती है। अब हम संबंध के विषय में जानेंगे कि संबंध की भूमिका क्यों नहीं रहती। जैसे एक वाक्य हम प्रयोग करते हैं, उदाहरण देखते हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ध्यान से सुनना। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। अब यहाँ राम ने, यह तो कर्ता हो गया, रावण को यह कर्म हो गया, और मारा यह क्रिया हो गई। और दशरथ के पुत्र, जो दशरथ के है, ये पुत्र और राम तो विशेषण विशेष्य बन जाएंगे। तो दशरथ के जो ये अंश है, वाक्यांश है, ये संबंध है। मारने की जो क्रिया है, मारने की क्रिया को संपन्न करने में राम की भूमिका है, ऐसे ही रावण की भी भूमिका है। क्योंकि अगर रावण ही न हो तो मारने की क्रिया भी नहीं हो सकती। तो रावण जो कर्म हैं वो भी किसी न किसी रूप से मारने की क्रिया को संपादित करने में, संपन्न करने में, पूर्ण करने में उसकी भी भूमिका है कि ना। क्योंकि अगर रावण ही ना हो तो मारने की क्रिया नहीं हो सकती। परंतु अब हम संबंध को देखते हैं। दशरथ के पुत्र राम, दशरथ के बिना भी मारने की क्रिया संपन्न हो सकती है और हो रही है। आप इतिहास को याद करिए, रामायण को याद करिए, क्योंकि जब राम ने रावण को मारा था तो दशरथ की वहाँ उपस्थिति नहीं थी। दशरथ तो बहुत पहले ही चले गए थे, स्वर्गवास हो गया था उनका। तो वहाँ उस युद्ध में या कहीं पर भी संबंध की भूमिका नहीं रहती क्रिया को संपादित होने में, संपन्न होने में। इस वाक्यांश में भी क्या है, दशरथ की मारने की जो क्रिया हो रही है उसको, क्रिया को करने में दशरथ की कोई साक्षात भूमिका नहीं है। दशरथ ना हो तो भी क्रिया हो जाएगी, और दशरथ नहीं है तो भी क्रिया हो रही है। राम ने रावण को मारा, ये जो दशरथ का राम के साथ संबंध है, क्रिया के साथ संबंध नहीं है। दशरथ का पुत्र राम, तो दशरथ का राम के साथ संबंध है, दशरथ का क्रिया के साथ संबंध नहीं है। इसलिए दशरथ जो है, यहाँ पर दशरथ के जो प्रयोग हुआ है, संबंध का जो प्रयोग है, वह कारक नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा मैं एक बार और कोशिश करता हूँ एक अन्य उदाहरणों के माध्यम से। जैसे श्याम का पुत्र राहुल खाना खाता है। वाक्य सुनना ध्यान से। श्याम का पुत्र, श्याम पिता का नाम है और उसके पुत्र का नाम है राहुल। श्याम का पुत्र राहुल खाना खाता है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए
जो राहुल के पिता श्याम हैं उनकी डेथ हो चुकी है, वो यहाँ है ही नहीं इस संसार में। पर जो राहुल खाना खा रहा है, खाना खाने की जो क्रिया हो रही है, उनके बिना भी संपादन हो सकती है। वो क्रिया जो खाना खाने की क्रिया है वो पूर्ण हो सकती है। हम तो केवल इस वाक्य में हम उस पुत्र का संबंध उस पिता के साथ बता रहे हैं कि उसका पुत्र है। ये जो राहुल है वो श्याम का पुत्र है, तो उसकी भूमिका यहीं खत्म है। राहुल के बारे में बता करके श्याम की भूमिका खत्म हो जाती है। क्रिया को करने में, होने में, न होने में श्याम की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए क्रिया को करने में श्याम की भूमिका न होने से, श्याम यहाँ संबंध है, क्रिया को करने में संबंध की भूमिका न होने से संबंध को कारक नहीं माना गया है। ऐसे आप एक दो और उदाहरण भी अपने आप स्वयं उदाहरण का निर्माण करके उसकी परीक्षा कर सकते हैं, और परीक्षा करने से मैं ये मानता हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी तक निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि जिसकी भूमिका क्रिया को संपन्न करने में रहती है वो कारक है, और जिसकी भूमिका क्रिया को संपन्न करने में नहीं रहती वो कारक नहीं है। क्रिया को करने वाला कारक है, करोति इति कारकः, क्रिया को करने वाला कारक है, जो क्रिया को नहीं करता वो कारक नहीं है। और यही एक सामान्य परिभाषा है, और इसी परिभाषा के आधार पर जब हम परीक्षा करेंगे तो उसकी जानकारी स्वतः ही निकल के आ जाएगी। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। और अंत में यही कहूँगा कि आपने मेरी बात को सुना, समझा। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।